तीन आसन दिए हुए हैं, उष्ट्रासन, शशकासन, वक्रासन। चलिए सभी लोग दंडासन की स्थिति में आइएगा ऐसे। और दंडासन की स्थिति के आने के बाद में सभी लोग आते हैं वज्रासन में। ऐसे हाथ को रखेंगे, ऐसे आ जाएंगे वज्रासन में और पंजों के बल ऐसे बैठेंगे। अब क्या करना है, हम घुटनों के बल ऐसे उठते हैं और दाहिने हाथ से दाएं एड़ी को, बाएं हाथ से बाएं एड़ी को ऐसे पकड़ते हैं। और कैसे करना है एक बार देख लीजिए। सांस को भर के खींच के हम जो है पीछे की ओर झुकते हैं ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। ऐसे हाथ को लेकर जाएंगे, फिर ऐसे लेकर जाएंगे। अब इसी पे सांस को भर के खींच के उष्ट्रासन में बनेंगे। आपका अग्रभाग, उधर का भाग ऊपर की ओर, बाहर की ओर निकला रहेगा। और जब भी वापस आएंगे तो हाथ को सेम इसी प्रकार करके वापस आते हैं। चलिए सभी लोग करते हैं फिर से। दाहिने हाथ को दाएं एड़ी, बाएं हाथ को बाएं एड़ी को ऐसे पकड़ के सांस को भर के खींच के उष्ट्रासन करते हैं सर। सांस को छोड़ते हुए आराम से ऐसे वापस आए। यह होता है आपका उष्ट्रासन। फेफड़े संबंधी बीमारियां दूर रहती है, फुफ्फुस धमनियों को क्रियाशील रखता है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे कर लेते हैं उष्ट्रासन। सेम सांस को भर के खींच के अपने क्षमता अनुसार उस प्रकार से ऐसे बनेंगे। और अर्धउष्ट्रासन कैसे करते हैं पता है सभी को। इसी प्रकार ऐसे रहते हैं और क्या करेंगे, इस प्रकार से ऐसे कलाई को पकड़ लेते, दाहिने हाथ से दाएं, बाएं हाथ से बाएं। और क्या करेंगे, इसे ऐसे नाभि के पास लगाए रहते हैं। और क्या करते हैं, सांस को भर के खींच के फिर पीछे की ओर झुकते हैं ऐसे। सांस को छोड़ते हुए ऐसे वापस आते हैं। चलिए बैठ जाते हैं सभी लोग इस प्रकार से ऐसे। ये होता है अर्धउष्ट्रासन। दाहिने हाथ से दाएं कलाई को, बाएं हाथ से बाएं कलाई को पकड़ के नाभ के पास लगाकर फिर जो है झुकते हैं पीछे की ओर, सांस को भर के खींच के। क्या हो जाता है, अर्धउष्ट्रासन। ठीक है, फेफड़े के लिए लाभकारी, चेस्ट के लिए लाभकारी, फुफ्फुस धमनियों को कार्यशील रखता है। इस प्रकार से ऐसे कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आपका आसन है शशकासन। शशकासन, जिसे खगासन भी बोलते हैं। खग देखे हैं जी, तो उसी प्रकार खरगोश की तरह। कैसे करेंगे सभी लोग खगासन, ध्यान से देखिए। कैसे बताया गया है सभी लोगों को, दो स्टेप में बताया गया होगा। एक तो बिल्कुल हाथ सीधा करके, दूसरा फोल्ड करके। चलिए हाथों को ऐसे सीधा ऊपर की ओर ले जाते हैं और इसी पे क्या करेंगे, हम जो है सांस को भर के खींचते हुए नॉर्मली हम कमर से फोल्ड करते हुए हाथ को बिल्कुल सीधा रखेंगे। सिर को जो है ज़मीन से टच करा के उसी पे रखेंगे। खगासन करेंगे, शशकासन करेंगे ऐसे, इस प्रकार ऐसे। फिर आराम से सांस को छोड़ते हुए से वापस। यह इस प्रकार से होता है शशकासन। चलिए दूसरा स्टेप करते हैं। फिर सभी लोग हाथ को फोल्ड करते हुए जस्ट ऐसे बगल लगाएंगे। ठीक है, और जो है आपके पंजों की स्थिति हाथ के और सिर की स्थिति बराबर रहेगी। चलिए सभी लोग हाथ को ऊपर ले जाते हैं, फिर ऐसे जिस प्रकार नीचे की ओर झुकेंगे उसी प्रकार ऐसे फोल्ड करते रहेंगे। हाथ को ऐसे फोल्ड करते हुए जस्ट ऐसे बगल लगा के रखेंगे ऐसे। फिर सांस को छोड़ते हुए आराम से वापस।
प्रकार से इसे जो है शस्कासन करते हैं। इससे जो है क्रोध, चिड़चिड़ापन, गुस्सा ये सब दूर होते हैं। हृदय संबंधी प्रॉब्लम दूर रहती है। जिसको ज़्यादा क्रोध गुस्सा आता है रेगुलर शस्कासन करिए, ठीक है, दूर हो जाएंगे क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। इस प्रकार से देखे होंगे अधिकतर मस्जिदों में लोग जो है नमाज पढ़ते हैं, क्यों? इसी प्रकार ये आसन होता है जो कि इस प्रकार करने से उनको भी लाभ पहुंचाता है। और ध्यान रखिएगा अधिकतर ये जो है आसन पूछे जाते हैं और ये उसी बंदे से पूछे जाते हैं जो मस्जिदों में करता है। लेकिन वो ऐसे बहुत से इंटरव्यू में फेल हो चुके हैं लोग कि जो कि वो मंदिरों में मस्जिदों में जो है अपना जाते हैं, जो भी क्रियाएं हैं इनसे संबंधित वो करते रहते हैं, फिर भी उनसे पूछा जाता है नहीं बता पाते। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा हर एक स्टेप, हर एक आसन, ठीक है, कि आप बता ले जाए। ये होता है शस्कासन। इससे इस प्रकार के लाभ होते हैं जो आपको बताएं। अब इसमें वक्रासन। वक्रासन कैसे करना है? वक्रासन किसको देखते हुए बनाया गया है? बगुला चलिए उसी के आकार में बनेंगे सभी लोग, वक्रासन करेंगे। एक होता है वक्रासन, एक होता है वक्रासन। दोनों में अंतर समझिएगा। वक्रासन जैसे आप लोग बगुला देखे हैं से हम उसी प्रकार बनना है, और वक्रासन में हम वो जो है क्रॉस करवा के करते हैं, पैर को फोल्ड करके करते हैं दंडासन की स्थिति में। चलिए सभी लोग वक्रासन करेंगे। कैसे करेंगे सुनिए। हाथ के बल अपने शरीर को रोकना है। अगर हाथ में फ्रैक्चर है, किसी प्रकार का हाथ से संबंधित प्रॉब्लम है तो मत करिएगा। हाथ में फ्रैक्चर है, कलाई में दर्द है, कलाई मजबूत नहीं है तो मत करिएगा। चलिए सभी लोग इस प्रकार वज्रासन में हैं और ऐसे पंजों के बल बैठ जाते हैं इस प्रकार ऐसे। और एक बार सभी लोग देख लीजिए वक्रासन कैसे करना है, फिर सभी लोग करेंगे। बैग का ले आ गए। देखिए सभी लोग इस प्रकार हैं, हाथों को ऐसे रखेंगे, ठीक है, हाथों को इस प्रकार रख लेंगे। जो ये आपके घुटने की स्थिति है सेम आपके कोहनी के ऊपर जानी चाहिए, ठीक है, ऐसे रखेंगे। और ऐसे रखने के बाद में फिर ऐसे शरीर को इसी पे ऐसे रोक के रखेंगे। सभी लोग आराम से करिएगा, बिल्कुल। कौन सा आसन कर रहे हो? करिए सभी लोग आराम से। हाथों को ऐसे रखिए और कोहनी के ऊपर आपके घुटने लगेंगे दोनों इस प्रकार ऐसे, ठीक है, इस प्रकार रख लिए। आप इसी तरह ऐसे शरीर को उठाएंगे इस प्रकार ऐसे। आराम से बिल्कुल प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो गिरोगे तो मुक्के वाली गिरोगे। बहुत अच्छा, इस प्रकार आराम से वापस आ जाएंगे। चलिए बैठ जाइए सभी लोग। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। और मेढक के तरीके फुदकिए मत। हाथ को लगा के मेढक के तरीके उलर रहे हो, उस तरीके करोगे तो आगे ही गिरोगे, तो पता लगेगा कि नाक टूट जाएगी। क्यों? आराम से करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो आप मेढक के तरीके कूदोगे तो चोट खा जाओगे, आगे गिर जाओगे, मुंह पे चोट लग जाएगा। नॉर्मली प्रैक्टिस करिएगा। घर पे जाके पतीला सा गद्दा बिछाइए, सेम उसी प्रकार करिए। आप गिरे तब चोट भी न लगे आपको, और वक्रासन आपका होने लगेगा। इस प्रकार से कर लेते हैं वक्रासन। वक्रासन बता दिए सर एक बार।
वक्रासन आपको कल दिया होगा, कल के वीडियो तो कल बताएंगे। ठीक है, यह था आपका वक्रासन। इस प्रकार से इसे कर लेते हैं, आपके कलाइयाँ हाथ मजबूत रहते हैं, एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है, एकाग्रता जैसे वगुले की एकाग्रता बनी रहती है, देखने की क्षमता उसकी बनी रहती है, एकाग्रता बनी रहती है, सेम उसी प्रकार आपका शरीर मजबूत, हाथ मजबूत, ठीक है, और एकाग्रता शक्ति आपकी बनी रहती है, बढ़ी रहती है। इस प्रकार से सिर्फ बैठकर जो आसन होते हैं कर लेते हैं। आपके जो बैठकर आसन थे वो समाप्त हुए। ठीक है, अब जो है लेट कर आसन, क्या आसन करने में अच्छा नहीं लग रहा है? कि रेगुलर हम आसन ही करवा रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे ज़्यादा? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। सब क्या बढ़िया। कुछ लोग लगता है बहुत उदास बैठे हैं, क्या बात है, अच्छा नहीं लग रहा है? चलिए सभी लोग अब आ जाइए विष्णु आसन में, बाईं और विष्णु आसन में आ जाइए सभी लोग। बाईं ओर लेटेंगे सभी लोग विष्णु आसन में। आवाज मत करिएगा, विष्णु आसन में लेटेंगे सभी लोग। सर्पासन सांप की तरह। और देखिएगा आपके जो है लेट कर पेट के बल जो आसन दिए हुए हैं, 3 आसन हैं। कौन कौन से? सर्पासन, शलभासन और विपरीत नौकासन। सभी लोग विष्णु आसन में रहिएगा और हम आप लोगों को आसन बताते हैं, फिर सभी लोग जो है आसन करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे जो है विष्णु आसन में रहेंगे और फिर आएंगे पेट के बल मकरासन की स्थिति में। आप लोग जो है विष्णु आसन में ही रहिएगा, पहले आसन को देख लीजिएगा फिर करते हैं। देखिए सर्पासन में ऐसे हम जाते हैं पेट के बल। ठीक है, आप लोग जिस प्रकार लेटे हैं उसी प्रकार लेटे रहिएगा। जैसे हम भुजंग आसन करते हैं, ठीक है, तो भुजंग आसन में हम अपने अग्रभाग को उठा के रखते हैं। और सर्पासन में क्या करना रहेगा, हमको अपने नाभि से अग्रभाग को क्या करना रहेगा, अप और डाउन करना रहेगा, संचालित करना रहेगा। ठीक है, किस प्रकार बताए थे? दाहिने हाथ को ऐसे चेस्ट के बगल, बाएं हाथ को ऐसे चेस्ट के बगल लगाएंगे और इसी पे जो है हम जो है अपने नाभ से अग्रभाग को अप और डाउन करते हैं। ठीक है, सर्पासन करेंगे ऐसे। चलिए सभी लोग पेट के बल आके करते हैं सर्पासन ऐसे। फिर ऐसे आराम से वापस आ जाते हैं। देखिए सर्पासन करें तो आपके नाभ के अग्रभाग, ठीक है, अग्रभाग सिर्फ अप और डाउन होगा, पूरे शरीर को नहीं करना है। नाभ से निचला भाग आपका बिल्कुल ज़मीन से टच रहेगा। ठीक है, अप और डाउन करेंगे, सांस को लेंगे छोड़ेंगे, इस प्रकार से सर्पासन कर लेते हैं। इससे जो है सांस संबंधी प्रॉब्लम दूर रहते हैं, पेट संबंधी विकार दूर रहते हैं। ठीक है, चेस्ट जो है आपका बढ़ता है। इस प्रकार से इसे कर लेते हैं सर्पासन। अब देखिएगा आपका शलभासन दिया हुआ है, सभी लोग सेम उसी प्रकार पेट के बल जाते हैं और दोनों हथेलियों को पैर के नीचे लगाएंगे। कैसे? इस प्रकार ऐसे पेट के बल जाएंगे और ऐसे हथेलियों को पैर के नीचे ऐसे लगाते हैं। शलभासन कराया गया ना आप लोगों को? और जो है आपका ये अग्रभाग ऐसे सेम रहेगा और जो है पिछला भाग ऐसे उठाएंगे, इस प्रकार ऐसे इस प्रकार बताया गया है, डेली कराया गया है, दूसरी बार कराया जा रहा है।
चलिए सांस को छोड़ते हुए आराम से वापस आते हैं। यह इस प्रकार से सभी लोग करते हैं शलभासन। शलभासन में क्या रहता है, दोनों हथेलियों को हम ले जाते हैं, पैर के नीचे लगाते हैं और जो है दोनों पैरों को साथ में ऊपर की ओर कमर से उठाते हैं। आपका घुटना नहीं फोल्ड होगा, सिर्फ हम कमर से जो है अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाते हैं और अग्रभाग आगे का धड़ बिल्कुल नीचे जमीन से रहता है आपका। ठीक है, इस प्रकार से इसे शलभासन कर लेते हैं। यह शलभासन इस प्रकार से करने के बाद में नेक्स्ट आपका विपरीत नौकासन। विपरीत नौकासन में क्या करना है, हमको नाव के आकार में बनना। कैसे आप लोगों बनेंगे? ने नाव देखा है? नाव देखा है ना? उसी के आकार में बनना है। देखिए ऐसे दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर आएंगे। पेट के बल है सभी लोग, दोनों हाथों को ऐसे आगे की ओर लेकर आएंगे और क्या करेंगे, अग्रभाग को आगे की ओर, पृष्ठ भाग को, पीछे के भाग को पीछे की ओर, ऊपर की ओर उठा के रखेंगे, नाव के आकार में बनाएंगे। कोशिश करेंगे पेट से नाभ का और कमर का भाग नीचे और सारा धड़ ऊपर की ओर नाव के आकार में बनाएंगे। इस प्रकार से देखिए ऐसे। दोनों हाथों को, दोनों पैरों को उठाएंगे, नाव के आकार में बनेंगे। थोड़ी नहीं उठेगी, थोड़ी लगी। हाँ सब आपका उठेगा, सिर्फ नाभ से आपका कमर तक का भाग, आगे से भाग पूरा उठेगा ऊपर, पीछे से जैसे नाव बनी रहती है सेम उसी प्रकार हमको बनना रहेगा। सिर्फ आपका नाभ से कमर तक का भाग वो आपका नीचे ज़मीन से टच रहेगा और हम बिल्कुल पूरा नाव के आकार में बन जाते हैं। यह इस प्रकार से होता है विपरीत नौकासन। और जो नौकासन होता है वो पृष्ठ भाग की ओर होता है। उसमें क्या करते हैं, हम पीठ के बल रहते हैं और अपने जो है दोनों पैरों को और हाथ को और ये अग्रभाग को भी उठा के रखते हैं। ठीक है, आपका कमर का भाग सिर्फ इतना आपका ज़मीन से रहता है और नाव के आकार में बन जाते हैं। वो नौकासन होता है। और ये विपरीत नौका, विपरीत नौका पेट के बल करते हैं। यह था आपका आसन। अब आपका ध्यान दीजिए, पीठ के बल आसन है। कौन कौन से? सर्वांगासन, अरे भाई मत्स्यासन, शवासन। कौन सा आसन है? चलिए सभी लोग ध्यान से देखिए, जिस प्रकार लेटे हैं ऐसे लेटे रहेंगे और आएंगे पृष्ठ भाग की ओर शवासन में। सभी लोग ऐसे पृष्ठ भाग की ओर जाते हैं और शवासन में ऐसे लेट के शरीर को रिलैक्स कर लेते हैं। देर के लिए आप लोग शवासन की स्थिति मुर्दा देखे है ना, लास्ट उसी स्थिति में आ जाइए कुछ देर के लिए। अरे मुर्दा बोल रहा है, मुर्दे के आकार में आइए आप लोग शवासन की स्थिति में कुछ देर के लिए। ये नहीं कह रहे हैं हम, हमेशा के लिए आ जाए। क्या हुआ? चलिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से आप करेंगे सभी लोग। शवासन में लेटने के बाद में करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन में क्या करना रहता है, हम अपने शरीर को बिल्कुल पूरा सीधा उठा लेते हैं कंधों से। सिर्फ आपका ये टुड्डी और कंठ टच रहेगा और सारा धड़ ऊपर की ओर सीधा बिल्कुल। देखिए कैसे करना है, इस प्रकार से ऐसे उठा- सर्वांगासन बताया गया है, ऐसे। तो आप लोग क्यों नहीं करते हैं? आपका क्या नाम है? योग क्यों नहीं करती हैं? पूरे शरीर को हम ऊपर की ओर उठा के रखते हैं। आपका टुड्डी कंठ से टच रहेगा, बिल्कुल पैर सीधा रहेगा
चलिए सांस को छोड़ते हुए आराम से वापस आते हैं। वापस आ जाइए सभी लोग। वापिस आ जाओ। यह होता है सर्वांग आसन। डायबिटीज प्रॉब्लम संबंधी बीमारियां दूर रहती है। ठीक है, खिंचाव संबंधी जो प्रॉब्लम होती है वो दूर रहता है। सर्वांग आसन इस प्रकार से कर लेते हैं। बिल्कुल आपका शरीर सीधा रहेगा। ठीक है, टुड्डियाँ आपकी कंठ से टच रहेगी और कंधों से सारा भाग ऊपर की ओर। इस प्रकार से कर लेते हैं सर्वांग आसन। अब उसके बाद क्या करेंगे,